वेलकम न्यू में आप सभी का स्वागत है। आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है। रोजी रोटी के लिए काम करने जाना है, तो तुरंत खबरों पर चलते हैं। और सबसे पहली खबर ये है कि कोई खबर ही नहीं है। आपको, मुझे, हम सभी को पता है कि कॉनर मैकग्रेगर और माइकल चैंडलर वाली फाइट जो है वो होने ही वाली है, इसमें कोई भी शक अब रह नहीं गया है। पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई थी और माइकल चैंडलर आयरलैंड जाते जाते रह गया था और इस बात का हमें कोई भी कारण नहीं बताया गया था, वो मिस्ट्री अभी भी बनी हुई है। आखिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई, इसके पीछे 2-3 अलग अलग कारण दिए गए। अब देखते हैं कि इन तीनों चारों कारणों में से कौन सा कारण जो है वो पॉसिबल है। सबसे पहला कारण ये दिया गया कि एक्चुअली कॉनर मैकग्रेगर वाज फाउंड समवेयर ड्रंक्ड येट, सिंपल कहें तो हिंदी में कहें तो दारू पी के कहीं पड़ा हुआ था, उस वजह से वो फाइट में नहीं आ पाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाया। तो ये कारण तो प्योर बकवास लगता है कि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई फोटो हमारे पास होती और खबर कहीं ना कहीं से लीक हो जाती। दूसरी खबर जो हमें दी गई वो ये थी कि कॉनर मैकग्रेगर को छोटी मोटी कोई इंजरी थी और वो इस इंजरी को पब्लिक के सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता था, इसीलिए ये फाइट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल की गई। अब इस बात में थोड़ा बहुत सच हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कॉनर मैकग्रेगर को कि इंजरी के साथ उसने फाइट की है और फाइट जीती है। इस मामले में कॉनर मैकग्रेगर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पर इस बात पे भी हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। तीसरी जो अफवाह है, जो मुझे लगता है कि सही है, वो ये है कि जैसे ही कॉनर मैकग्रेगर को पता चला कि $20 मिलियन का गेट आया है, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि कॉनर मैकग्रेगर इतने साल बाहर रहने के बाद भी UFC का सबसे बड़ा स्टार है। आप में से कई लोग ये बात नहीं मानेंगे, पर सच तो यही है। $20 मिलियन का गेट ये बताता है कि दोस्त, सबसे बड़ा स्टार तो कॉनर मैकग्रेगर है। खैर, जैसे ही कॉनर मैकग्रेगर को $20 मिलियन का गेट मिला, तो कॉनर मैकग्रेगर शायद चाहता होगा कि उस गेट में से कुछ हिस्सा उसको मिले, 5 से 10 मिलियन डॉलर्स के आसपास। पर UFC जैसे कि किसी और को गेट का हिस्सा नहीं देती, शायद कॉनर को भी देने को तैयार ना हो, और यहीं पे थोड़ा सा ब्रिंकमैनशिप का गेम चल रहा हो। बस यही हो सकता है। खैर, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर डोमिनिक क्रूज और हैरी सोटो को लेकर है। डोमिनिक क्रूज ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो हेनरी सोटो से फिर से फाइट करना चाहता है। उसने हेनरी सोटो को चैलेंज करते हुए कहा कि फेस द बेटर वर्जन ऑफ मी। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है और फिर मैं बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि डोमिनिक क्रूज जो है टॉप 10 के एंड में बैठा हुआ है, एंड के 2-3 स्पॉट्स में बैठा हुआ है, और उसे अपने कैरियर के आखिरी कंटेंडरशिप के लिए 2-3 फाइट जीतनी ज़रूरी है। पर अगर वो किसी बड़े फाइटर से फाइट करता है और उसको हराता है तो वो राह उसके लिए आसान हो जाएगी। इसीलिए डोमिनिक क्रूज ने ये सोचा समझा कदम उठाया है। रही बात हेनरी सोटो की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हेनरी सोटो ये फाइट लेता है तो। आप बोलेंगे कि अब मेरा ओपिनियन क्या है, तो मुझे नहीं पता कि इस फाइट से इस डिवीज़न में कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला, बट कोई भी दिन हो, मेरे को अगर गेम के 2 लेजेंड एक दूसरे से फाइट करते नजर आएंगे ना, तो मेरे को तो खुशी ही होगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है। अगली खबर जो है वन ऑफ माई फेवरेट फाइटर गिलबर्ट बर्न्स को लेकर है। वैसे तो इसे बहुत हद तक अफवाह ही कहेंगे, पर यह अफवाह जो है दोनों कैंपों ने कंफर्म की है, तो आप इसे कंफर्म न्यूज़ मानिए, पर सुपर कंफर्म न्यूज़ मत मानिए। क्या चूतिया पर है कंफर्म सुपर कंफर्म। अरे भाई, ऐसा है कि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट ये बात लगभग तय है कि 7 सितंबर को गिलबर्ट बर्न्स वेल्टरवेट में शॉन ब्रेडी से फाइट करेगा। शॉन ब्रेडी एक उभरता हुआ सितारा है, ये हमें सबको पता है, बट गिलबर्ट बर्न्स एक ऐसा आदमी है जिसको आप कभी भी काउंट आउट नहीं कर सकते। सो आई वांट सी दिस फाइट, आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड अबाउट इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अगली खबर जो है वो ऑल को कोई टोनी फर्ग्यूसन को लेकर है। डिना वाइट ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि टोनी फर्ग्यूसन हारे या जीते अबू धाबी पर जो UFC होने वाला है उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा। मैं एक बार फिर से उस शब्द बोलता हूँ जो डिना वाइट ने बोला, और आपको समझना होगा कि क्या बोला। डिना वाइट ने कहा कि उसे उम्मीद है कि टोनी फर्ग्यूसन इस फाइट के बाद रिटायरमेंट ले लेगा, हारे या जीते। आप में से कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठा होगा कि आखिर टोनी फर्ग्यूसन ने रिटायरमेंट क्यों नहीं दिया है। वो चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है, क्या टोनी फर्ग्यूसन को दिखाई नहीं दे रही है? वहीं आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर UFC ने टोनी फर्ग्यूसन को कट क्यों नहीं किया। क्या UFC को वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है जो आपको दिखाई दे रही है? तो मैं दोनों ही बात बताता हूँ। पहले UFC के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देखिए, UFC अगर टोनी फर्ग्यूसन को कट करती है ना, तो ये बात सही है कि बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि अच्छा किया, टोनी फर्ग्यूसन के भले में ही यह है कि उसको कट कर दिया जाए। बट बहुत से लोग ये सोचेंगे कि ये सही नहीं हुआ है एक लेजेंड के साथ। हम जैसे कई लोग हैं जो डाई हार्ट फैन है टोनी फर्ग्यूसन के, उस बात के लिए नहीं जो आज वो कर रहा है,
पर क्यों उस बात के लिए और उस इज्जत के लिए जो उसने पिछले 10 सालों में हमारे सामने फाइट करते हुए कमाई है। हम किसी खिलाड़ी के कैरियर के आखिरी की 5 फाइट देख के ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उसका कैरियर कैसा था। एक समय था जब लाइट वेट डिवीज़न में किसी फाइटर का पिछवाड़ा लीक होने लगता था टोनी फर्ग्यूसन का नाम सुनते ही। खैर, ऐसे फाइटर को अगर यूएफसी कट करती है अपने तरफ से तो उसे थोड़ा बहुत बैकलैश सहना पड़ेगा जो अल कुकुई के फैन हैं उनकी तरफ से, और यूएफसी ये करना नहीं चाहती। अब सवाल के दूसरी तरफ जाते हैं कि आखिर टोनी फर्ग्यूसन ने अभी तक रिटायरमेंट क्यों नहीं लिया है। क्या वो सच में अभी तक विश्वास करता है कि उसमें इतनी दम है और ये है कि वो टाइटल शॉट की तरफ जाएगा जैसा कि वो कहता है। मेरा मानना है कि टोनी फर्ग्यूसन थोड़ा एड़ा है, यमला है, हमारे यहाँ कहेंगे झल्ला है, बट इतना बड़ा भी नहीं है। उसको भी पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको भी पता है कि उसका करियर किस डायरेक्शन में जा रहा है और बहुत तेज़ी से जा रहा है। पर आपको समझना होगा कि बात पैसे की है। टोनी फर्ग्यूसन इतना शानदार करियर होते हुए भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाए जितने उसको कमाने थे। पर जो उसका रीनेगोशिएट हुआ था फाइट कॉन्ट्रैक्ट गेची के पहले, तो उसमें टोनी फर्ग्यूसन को पर फाइट के ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे और वो उसको हार या जीत से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको उतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा और वो चाहता है कि उसको वो मैक्सिमाइज़ करे। तो जितनी भी उसकी फ़ाइट्स हैं वो उतनी करेगा ही करेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक फ़ाइट बची है तो आप मान के चलिए कि ये टोनी फर्ग्यूसन की आखिरी फ़ाइट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 फाइट बची हैं तो ये मान के चलिए टोनी फर्ग्यूसन 2-3 फाइट और करेगा, क्योंकि उसको मैक्सिमाइज़ करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सके वो ले सके। बट ये हो सकता है कि शायद इस फाइट में हार के बाद यूएफसी उसको कट करने की सोचे। खैर, ये जब चीज़ें होंगी तब होंगी और हम देखेंगे। अगली खबर जो है वो इस्लाम मकाचेव और कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। कॉनर मैकग्रेगर नहीं, इस्लाम मकाचेव के मैनेजर का कहना है कि अगर कॉनर मैकग्रेगर अगली फाइट जीतता है तो ये पॉसिबल है कि इस्लाम मकाचेव से कॉनर मैकग्रेगर की फाइट हो लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए। जैसे ही आप ये सुनेंगे ना तो आप में से कुछ लोग सीट से खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये फेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर मैं कहूँगा बात कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। हर फाइटर का एम ये नहीं होना चाहिए कि उसको दुनिया का सबसे शानदार फाइटर बनना है या फिर ये करना है और उसको 3 टाइम फोड़ना है लोगों को। फाइटर का एम ये होना चाहिए कि सबसे ईजी फाइट के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए। एक बार फिर से बोलता हूँ, सबसे ईजी फाइट के लिए सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाए ताकि डैमेज भी कम हो, फाइट भी ईजी हो और पैसा भी ज़्यादा हो। ठीक है। और कॉनर मैकग्रेगर की फ़ाइट इस्लाम मकाचेव के लिए एक ऐसी ही फ़ाइट है, तो हर मैनेजर यही चाहेगा करना। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। और अगर ये फ़ाइट होती है तो इवन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट फाइट। और बहुत से लोगों को लगेगा कि भाई कोई और भी जो है टाइटल शॉट ज़्यादा डिजर्व करता होगा। ये दुनिया फेयर नहीं है। अगर टाइटल शॉट की बात होती ना लाइट हैवी वेट में, अभी अनकलाइव को टाइटल शॉट मिल रहा होता। और सच बात तो ये है कि अगर दुनिया फेयर होती तो डस्टिन पोरियर को टाइटल शॉट नहीं मिलता, लियोन एडवर्ड्स को टाइटल शॉट बहुत पहले मिल चुका होता, बिलाल मोहम्मद को अभी 2 बार टाइटल शॉट मिल चुका होता। ठीक है ना। तो यूएफसी दुनिया भर की बातें आपको कहते रहे, बट यूएफसी में फेयर गेम तो होता नहीं है। तो जो गेम ऑलरेडी पहले से ही फिक्स है उसमें क्यों ना पैसे ज़्यादा कमा लिए जाए। बहुत दिनों बाद यूएफसी ने किसी दूसरी राइवल कंपनी के किसी चैंपियन को साइन किया है और इस चैंपियन का नाम है काई असाकुरा। दोस्त, अगर काई असाकुरा के बारे में आपने नहीं सुना है ना, तो पहले मैं बता दूं ये राइजन का चैंपियन रह चुका है, पर जाके यूट्यूब में इसकी हाईलाइट देखो। ही इज़ गुड, ही इज़ अ वेरी गुड स्ट्राइकर। और ये जो गलतफहमी है ना कि बेस्ट फाइटर यूएफसी में ही होते हैं, ये गलतफहमी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। वैसे तो गलतफहमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने अगर यूएफसी थोड़ा 5 साल पहले भी देखना चालू होगा तो यूएफसी के जितने भी चैंपियन थे ना लगभग हर डिवीज़न के सबके सभी स्ट्राइक फोर्स से आए हुए थे, यानी कि यूएफसी में वो थे नहीं। काई असाकुरा इज समबडी आई रियली लुक फॉरवर्ड टू। और मेरे को लगता है कि पहली ही फाइट काई असाकुरा की ना, क्योंकि बड़ा फाइटर है तो साइनिंग करते समय उससे कुछ प्रॉमिस किए गए होंगे, और प्रॉमिस में आप ये मान के चलिए कि उसको पहली फाइट ही टॉप 5 या कम से कम टॉप 10 फाइट मिलेगी। उसका टाइम वेस्ट करने के लिए यूएफसी ने उसको साइन नहीं किया है। अगर आपका सवाल ये कि क्या वो शॉन ओमैली को हरा सकता है अपने डिवीजन में, मैं कहूँगा कि आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से दुनिया में 2-3 फाइटर हैं जो शॉन ओमैली को हरा सकते हैं। एक फाइटर उसमें यूएफसी के अंदर है, 2 फाइटर यूएफसी के बाहर है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्या बताऊँ, और भी टुच्ची खबरें हैं पर रहने दो, है ना। कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखो, अपना कोई ख्याल रखो। ये थे इंडियन फाइट की, लड़ेंगे जीतेंगे।